बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम ही दोस्तों को, अपने तमाम ही अहबाब को, मिल्लत इस्लामिया के तमाम ही फर्जंदान को सलामती पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 दिसंबर सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आज फजर के बाद मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर मिला, जिसने मुझे नए साल की मुबारकबादी पेश की और मेरे व्हाट्सएप पर मुझे हैप्पी न्यू ईयर लिखा। तो मैंने उसके इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी देर हो गई तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि मुफ्ती साहब, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, क्या बात है? मैंने कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों का इस्लामी साल जो है मुहर्रम से शुरू होता है और ये जनवरी जो है ये तो ईसाइयों की है, ये ईसाइयों का साल है। और मजहब इस्लाम के अंदर दौरे सहाबा से लेकर आज तक हमारे किसी अकाबिर ने, और बल्कि मैं तो सहाबा की बात करता हूँ कि सहाबा इकराम ने मुहर्रम की किसी को मुबारकबादी पेश नहीं की, किसी को नए साल की मुबारकबादी पेश नहीं की, ना ही नबी ने इस चीज का हुक्म दिया। जब सहाबा ने और उसके बाद के उलमा ने, अकाबिरीन ने नए साल की मुबारकबादी पेश नहीं की है और ना ही इस दिन को जश्न का दिन समझा है, तो हमारे लिए कौन सी गुंजाइश रह गई कि साहब हम इस दिन को मनाएं और इस दिन मुबारकबादी पेश करें। आज हमारे नौजवानों ने इस दिन को इतना अजीम समझ लिया है कि इस दिन नौजवान जो है खुदा को भूल करके और गुनाहों के ऊपर इतने उतर जाते हैं कि रात के जहां 12 बजते हैं वहां पर वो लोग सड़कों पे निकलते हैं, चौराहों पर निकलते हैं, पार्टियां करते हैं, नाच गाना करते हैं, केक काटते हैं और न जाने कितने गुनाहों के अंदर वो मुलविस होते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आज के नौजवानों का हाल हो चुका है। मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपने गुजरे हुए अय्याम पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि इस आने वाले साल ने हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर दिया है। हमारी उम्र की एक कड़ी गिर चुकी है। जो उम्र अल्लाह ने हमको दी 60 साल 70 साल, उसमें से एक साल कम हो गया है, एक पल उसमें से कम होता जा रहा है। हमें इस पर अफसोस होना चाहिए था कि हमने अपनी जिंदगी के इतने हिस्से को कैसे गुजार दिया है, सुस्ती में, काहिली में और गुनाहों के अंदर गुजार दिया है। अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह को राजी नहीं किया है। कब दुनिया से चले जाए किसी को नहीं पता है। होना तो ये चाहिए था कि साहब हम अल्लाह को राजी करते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह जो अय्याम मेरे अब तक गुजरे हैं तू ही जानता है रब्बा, तुम मेरे गुनाहों को माफ फरमा कर और आइंदा के लिए मुझे नेक अमल की तौफीक अता कर। ये अमल हमें करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शरीयत की हम बिल्कुल धज्जियां उड़ा करके और अल्लाह को नाराज करके और दुनिया वालों को राजी करने में हम लगे हुए हैं। याद रखना मेरे भाइयों, जमीन के जिस हिस्से पर इंसान गुनाह कर रहा है और अल्लाह को नाराज कर रहा है, कल कयामत के दिन जमीन के वो हिस्से गवाही देंगे। कुरान ने इस चीज को वाज़ेह किया है। वअख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। कल कयामत के दिन जमीन अपने अंदर के तमाम छुपे हुए राज को बाहर कर देगी, अपने बोझ को बाहर कर देगी। जमीन का हिस्सा गवाही देगा कि रब, इसने मेरी पुश्त पर चलकर ये गुनाह किया है। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को संभालने की कोशिश करो और गुनाहों से बाज आ जाओ। इस दिन को मनाने की कोशिश न करें। ये नया साल हमारा नहीं है, यहूदियों का, ईसाइयों का साल है। उन्होंने मुसलमानों को तबाह करने के लिए क्या कुछ कोशिश नहीं की है। पूरी जिंदगी ईसाइयों ने, यहूदियों ने मुसलमानों को तबाह करने में गुजार दी। उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस दुनिया से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए।
لیے مسلمانوں اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اپنی اٹھ بیٹھ کرو۔ میں نے اپنے دوست کو یہ باتیں سمجھائی تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ اب الحمدللہ وہ مطمئن ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا اور اس چیز کی مبارکبادی پیش نہیں کروں گا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور پوری امت کو میں یہ کہتا ہوں، مذہب اسلام کے تمام ہی فرزندان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ نیا سال منانے کی کوشش نہ کریں، جشن نہ منائیں، گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے۔ یقیناً جو قرآن سیکھتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو میری محبت کے بارے میں بتلائیے، میرے اہل بیت کی محبت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتلائیے۔ یہ تین چیز جس کی زندگی میں ہوگی، قرآن، نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت جس کی زندگی میں ہوگی، وہ انسان دنیا میں کبھی تکلیف نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو خوشحال رکھیں گے، آخرت میں بھی اس کو خوشحال رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو صحیح باتوں پر اور دین پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔